स्वागत है आपका एस्ट्रो हिमा में। दोस्तों, आज मैं आपको मैच मैचिंग के बताऊंगी कि गुण मिलान क्या होता है। देखिए, जब भी हम शादी करते हैं हमें हमेशा अपनी कुंडली को मिलाना चाहिए। हमेशा शादी से पहले आपको अपनी कुंडली मिलाकर ही शादी करनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपको उसके दूसरे अपने लाइफ पार्टनर के बारे में पता चल जाता है कि आपकी उनकी आदत कैसी है, उसकी नेचर कैसी है, उसकी स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है कि बीमार तो नहीं रहेंगे। ज़िंदगी में देखिए, सब कुछ हर चीज़ अच्छी चाहिए होती है। जब ये चीज़ें पहले बड़ी अच्छी लगती तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, जब साथ में बीत जाती है तो बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप यकीन मानोगे, मेरे पास दिन की में 15 या 20 कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जो शादी के बाद फंस गए, हमारा ये हो गया, अब लड़की नहीं खुश है, वो बीमार रहते हैं, उसके से झगड़ा होता है, वो ऐसे मांगलिक निकल गया, गुण नहीं मिले, डिवोर्स लेना है। ऐसी ऐसी बातें 24 घंटे आकर करती हैं। पहले मैं हर किसी को यही बताती हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों की शादी करनी है, उससे पहले आप हमेशा अपनी कुंडली को मिलान करिए। गुण मिलान जब हो जाएंगे तो हमें कुंडली से बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं और उससे हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे की तबीयत के बारे में, आदतों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, उसकी नेचर कैसी है, उसके पास कैसा धन दौलत, सब कुछ पता चल जाता है। देखिए, कुंडली में जब भी हम मिलाते हैं 36 गुण हम देखते हैं कि कुंडली में 36 गुण आपस में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पर 36 की 36 गुण बहुत रेयर किसी के मिलते हैं, किसी के नहीं मिलते। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि अगर 18 गुण भी मिल जाएं तो भी कुंडली को ठीक माना जाता है। तो आप ये देखिए कि अगर आपके 18 गुण मिलते हैं या उससे ज़्यादा 25 गुण मिलते हैं, 25 से ज़्यादा अगर अच्छा है कि 30 मिल जाएं, 30 से अच्छा है कि 32 मिल जाएं, जितने ज़्यादा गुण मिलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कुंडली के गुणों का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे ही आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाली से चलती है और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। देखिए कि जो हम कुंडली का मिलान करते हैं उसके अंदर ये 8 तरह के जो ग्रह होते हैं जिनको हम मिलान करते हैं, उनके अंदर सबसे पहले आती है गुण मिलान में नाड़ी आती है। नाड़ी को क्या होता है कि नाड़ी जो होती है वो 3 तरह की होती है, आदि, अंत और मध्य नाड़ी होती है। इसको कुंडली में 8 पॉइंट दिए गए हैं। नाड़ी समान नहीं होनी चाहिए। नाड़ी से स्वास्थ्य का पता चलता है। इनकी संतान के द्वारा भी संतान का भी पता चलता है कि नाड़ी से कि संतान होगी या नहीं होगी, संतान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुंडली के 7वें भाव को भी देखना पड़ता है और कुंडली के 7वें भाव के सप्तमेश को भी देखना पड़ता है कि वो किस स्थिति में बैठा हुआ है। ये तो नाड़ी का जरूर मिलना जरूरी अच्छा होता है, क्योंकि नाड़ी के साथ ही शादी के जो आगे आपके फ्यूचर में तबीयत खराब रहेगी और आगे संतान की प्रॉब्लम आएगी, वो इस दृश्य के कारण हम नाड़ी को जरूर देखते हैं और इसका जरूर हमें ध्यान देना चाहिए कि सारे जब आपका गुण मिलान होता है तो नाड़ी के आगे कभी 0 आ रहा है तो फिर भी कहते हैं चलो ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है और इससे ही हमें संतान के बारे में भी पता चल जाता है कि इनसे नाड़ी का गुण कैसे मिल रही हैं। फिर आ जाता है आपका ग्रह मैत्री। आपके देखो, ग्रह मैत्री में क्या होता है कि चंद्रमा किस राशि में स्थित है, दोनों की कुंडलियों में ये हम देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ है और चंद्रमा किस जगह पे बैठा है और उसके स्वामी कैसे हैं, आपस में उनके स्वामियों का कैसा मेल मिलाप है। अगर जैसे हम मान लो कि मेष लगन की कुंडली है, उसके स्वामी कौन से होंगे, मेष लगन का शुक्र होगा। कन्या का कौन सा होगा, जैसे कि वृष लगन किसी की वृष राशि है, वृष का स्वामी कौन होगा, शुक्र, और कन्या का स्वामी कौन होगा, बुध। ये दोनों आपस में दोस्त है, शुक्र और बुध दोस्त है। ये दोनों जब एक लड़के की कुंडली में वृष है और लड़की की कुंडली में कन्या है तो दोनों के जब दोनों कुंडली मिलेंगी तो दोनों का 5-5 नंबर पूरे आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं।
और इनकी आपस में अच्छी ग्रह मैत्री बन जाएगी। फिर आप देख लीजिए भृकट आ जाता है। दोनों की जो स्वामी है चंद्र है वो किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। इसमें ये देखना है कि दोनों जो चंद्र राशियां हैं वो किस किस स्थान पे ग्रह बैठे हुए हैं, इनका ये देखा जाता है। और फिर हम गण देखते हैं कि राक्षस गण है या मनुष्य है या देवता है। अगर लड़का देवता गण का है तो लड़का आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा। अगर ऐसे देखते हैं कि अगर राक्षस आ जाता है तो ये भौतिक प्रवृत्ति का नहीं है। ये सब आपको गण से देखा जाता है कि आपका लड़का राक्षस प्रवृत्ति का तो नहीं है, मनुष्य देव का प्रवृत्ति का है, देवता प्रवृत्ति का है। ये सब चीज़ें हम इससे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें ये सारा टोटल निकल कर आ जाता है कि आपके कितने गुण मिल रहे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुण मिलाने चाहिए। और कुछ नाड़ी का एक ऐसा है जो सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें नाड़ी को ज़रूर देखना चाहिए। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ नाड़ी होती है इस ग्रह मैत्री में। और आपको मैं ये बताती हूँ कि जब भी आप कुंडली का मिलान करें तो आपको हमेशा आप लड़की की कुंडली में बृहस्पति और लड़के की कुंडली में शुक्र, ये देखना है कि वो किस स्थिति में बैठे हुए हैं, कि शुक्र अस्त तो नहीं है, शुक्र वृद्ध अवस्था में तो नहीं है, शुक्र बाल अवस्था में तो नहीं है, क्या वो पूरा बली भी है या वो अच्छा भी है। अगर शुक्र अच्छा होगा तो दाम्पत्य जीवन अच्छा निकलेगा। ऐसे ही लड़की की कुंडली में गुरु को देखना है कि गुरु नीच का तो नहीं है और इसके साथ कैसे पापी ग्रह बैठे हुए हैं, किन की सप्तम ग्रह सप्तम भाव के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये हमें सब देखना है। दोस्तों, जब भी आपका शादी का प्रोग्राम बने हमेशा आपको अपनी गुण मिलान करना चाहिए, तभी आपको शादी करनी चाहिए। अगर आपने भी मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं अपने ग्रहों के बारे में, अपने योग के बारे में, तो आप मेरे को मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जगह लिख कर भेज दें। मैं आपकी कुंडली को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेडिक्शन कर दोस्तों बताऊंगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें एस्ट्रो हेमा के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।